भारत में आने से पहले हम कंधा खोल देंगे और जब कागतुल्ला नजर आए तो खड़े करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरा नाम मोहम्मद शाद है, मैं नगलाई मर्ती गांव से हूँ। और मैं अब की बार हज के लिए जा रहा हूँ अम्मी को लेकर, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और सुनने में तो ये आता है कि अभी भी जो भी हज्जी वहां पर गए हैं आज तक उनका आने का मन नहीं किया। हालांकि पिछले साल भी हमारे गांव से भी हज्जी जी गए थे, और वो अभी भी मतलब मुझे कल भी ये बोल रहे थे वो कि भाई हमारा इतना मन है वहां जाने के लिए, मतलब दोबारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। आज कैंप लगा हुआ है लंडोरा में बड़े मदरसे में, आज यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने के लिए आए हुए हैं। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई है? सर अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। एक तो सब कुछ उम्रे के बारे में, कैसे उम्रा करना है, आराम कैसे बांधना है, कैसे नियत करनी है, और हज के बारे में कैसे 5 दिन कैसे अरकान अपने पूरे करने हैं। और प्रैक्टिकली भी जो है मतलब लड़की के लकड़ी का जो है सामान काबा मक्का वगैरह बना रखा है इन्होंने, प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझा है। सर हम मुल्क के लिए दुआ करना चाहेंगे कि सभी मुल्क में अमन व चैन रहे, और हिफाजत फरमाए हमारे मुल्क की। और जो है फलस्तीन में, गाजा में जो हमारे मुसलमान भाई बहन माए जो भी है जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करेंगे कि अल्लाह में उनकी मदद करे। देखिए, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो लगभग हमारे हिंदुस्तान से इस बार 1,75,000 से और 2 लाख के बीच में हाजी हज के मुकद्दस सफर पे रवाना होंगे इंशाल्लाह। इसी में हमारे जिला हरिद्वार से 351 लोग इस बार हज पे जा रहे हैं, और हमारे उत्तराखंड से 1172 लोग जो है वो हज पर जाएंगे। और फ्लाइट कब है? पहले फ्लाइट कब है? जो हमारे उत्तराखंड के हाजी हैं जिला हरिद्वार के खास तौर से, तो उनकी 18 और 19 को फ्लाइट है। और कि सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश जारी है कि हमारे हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों को किसी भी तरीके की वहाँ किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से एक हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें जो हमारे हुज्जाज इकराम की रिहाइश है और परिवहन के मुतालिक से, और वहाँ पर जो रूम के होंगे वो सब चीजें उसमें, वो सारी लोकेशन उसमें ऐड की गई हैं। और अगर किसी वजह से हाजी किसी परेशानी में फंसते हैं तो वो आपातकालीन सेवा का इस्तेमाल करके वहाँ पे सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा जो हाजी अगर किसी वजह से गुम हो जाए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंच सकते हैं। जी, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढौरा में मदरसे के निज़ाम के तहत हरिद्वार ज़िले के हज के जाने वाले हाजियों को बुलाकर हज के कुछ ज़रूरी तरीक़े और मसाइल समझाए गए हैं, और हज का और उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा बताया गया है। दारुल उलूम देवबंद के एक बड़े उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब पालनपुरी उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाए, और उन्होंने तफसील के साथ एहराम बांधने का तरीक़ा, फिर उम्रे का तरीक़ा, हज का तरीक़ा, तवाफ़ का तरीक़ा सब कुछ करके बताया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हाजियों के लिए आसान भी फरमाए और कबूल भी फरमाए। उसका मसला मुफ्तियान किराम ने ये लिखा है कि जहाज़ में अगर पानी मिल जाए वज़ू करें आसानी से, और जहाज़ के अमले की हिदायत के मुताबिक चलना फिरना उठना बैठना करें। नमाज़ों के औकात में जहाज़ के अंदर ज़्यादा हरकत चलने फिरने की ना करें, उससे जहाज़ का अमला भी मना करता है। और अगर पानी मुयस्सर हो तो ठीक, ना मुयस्सर हो, और तयम्मुम का भी वहाँ कोई तरीक़ा, तयम्मुम भी करना वहाँ आसान नहीं, क्योंकि तयम्मुम ऐसी चीज़ पर होता है जो आग में ना जले ना पिघले, तो ना वज़ू कर सकते हैं क्योंकि पानी नहीं, ना तयम्मुम की कोई चीज़ है। तो बग़ैर तयम्मुम के बग़ैर वज़ू के ही नमाज अदा कर लें।
अगर नमाज अदा करने की जगह है तो वहां अदा कर लें, वरना इशारे से अपनी कुर्सी पर ही नमाज अदा कर लें और फिर इस नमाज को बाद में लौटा लें, तो नमाज के कज़ा करने का गुनाह नहीं होगा।